दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ठीक है, क्लास सेवन्थ का है, क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज है। तो इसे हम देखेंगे, सीधे प्रश्नावली पर आएंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। तो एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन का हर वर्ड का एक मतलब होता है। आपको जैसे कि क्वेश्चन में ये पता है कि आपको बस मल्टीप्लाई करना है, आपसे कुछ भी कहा गया आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया, ये तरीका गलत है। क्वेश्चन में जिस भी वर्ड का यूज़ होता है हर वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना। तो हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ें मिल रही हैं। पहला, ये पूर्णांक क्या होता है। दूसरा, ये परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, और उसमें लिखा है जिसका हर एक हो। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, पूर्णांक क्या होते हैं। दूसरी चीज़, परिमेय संख्या क्या होती है। तीसरी चीज़, ये हर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। सिंबल इसका आई होता है। क्या होता है ये पूर्णांक। जैसे कि अब हमें पता है कि संख्याएं जो है वो तीन तरह की हैं। ठीक है, कौन कौन सी संख्या। जीरो से शुरू करते हैं। देखिए ये जीरो है, यहाँ कहीं पर एक आएगा, यहाँ कहीं दो तीन चार पाँच, यहाँ कहीं पर 10 भी आएगा। आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं पर यहाँ पर हमारे पास 1000 भी आ जाएगा। आगे और बढ़ेंगे 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, बहुत सारी संख्याएं आएंगी। ठीक है, ये कहाँ ख़त्म होती है। एक्चुअली ये कभी ख़त्म नहीं होती है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। तो कहाँ ख़त्म होगी वो हमें लिमिट नहीं पता है। तो उस लिमिट को हमने क्या बोल दिया, अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, यानी ये जीरो के राइट साइड जितनी भी संख्याएं होंगी हमारे पास, ठीक है, हमें नहीं पता है कितनी है नहीं पता, इसीलिए हमने उसे क्या मान लिया कि ये कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है। उसी तरह से दाईं ओर की तरह अगर बाईं ओर भी जाएंगे तो भी संख्या आएगी। यानी जीरो से पहले -1 आएगा, -2 आएगा, -10 भी कहीं ना कहीं आएगा। आगे बढ़ते जाएंगे -10 का 10,000 भी आएगा, 1000 भी आ जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ पर जाके ये संख्याएं खत्म होंगी, माइनस का इनफाइनाइट तक का। यानी ये इनफाइनाइट क्या है, देखिए नया सिंबल है आपके लिए, इसे बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो। मतलब इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है, इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ के बाद जितनी भी ये संख्याएं हैं इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक। धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव। ये सब प्लस में है, ये सब माइनस में है। ये क्या है, सारी संख्याएं ये पॉजिटिव है। और इस लाइन के इधर जितनी संख्याएं हैं वो क्या है, नेगेटिव है। ये है सारी, यानी जीरो के उल्टी तरफ जितनी भी, उल्टे हाथ की तरफ जितनी भी संख्याएं वो नेगेटिव है। जीरो के सीधे हाथ में जितनी संख्याएं हैं वो पॉजिटिव है, धनात्मक संख्याएं हैं। अगर हमने 10 लिया तो हमें समझ में आ जाए, अगर हमने 8 लिया तो प्लस का है ना, तो जीरो के राइट साइड होगा। अगर हमने -2 लिया तो जीरो के लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और संख्या है जिसे बोलते हैं जीरो। यानी ये जीरो है ना, ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव है। तो पूर्णांक क्या होता है हमारे पास, पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती है उसे हम पूर्णांक बोलते हैं।
और ये पूर्णांक जो है वो कितने तरह की होती है? 3 तरह की। कौन कौन सा? धनात्मक पूर्णांक, क्या होता है धनात्मक पूर्णांक? जितने भी प्लस वाली संख्याएं सब धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव आई फॉर इंटीजर। ठीक है। एक है हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक, ये धन वाला था ना, धनात्मक यानी प्लस वाला, ये ऋणात्मक है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। क्या बोलते हैं इसे? नेगेटिव इंटीजर आई। और तीसरा भी है हमारे पास जीरो। ठीक है, क्या बोलेंगे? शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसे? जीरो इंटीजर। ये जीरो है, ये आई है ये। तो पूर्णांक हमें समझ में आ गया, पूर्णांक क्या होता है, नोट कर लेंगे। और संख्याएं कितनी तरह की होती है उसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखा है। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और पूर्णांक जैसे कि, और रैशनल इरेशनल, इसकी पूरी एक क्लास है। तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे आप अच्छे से देख लेंगे। तो पूर्णांक हमें समझ में आया। यहाँ पर पूर्णांक का नाम लिया है इसलिए आपको पूर्णांक बताना जरूरी था कि पूर्णांक एक्चुअली होता क्या है। तो कोई भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या को आप पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, या तो माइनस में हो या प्लस में हो या जीरो हो। तो ये हमें समझ में आ गया पूर्णांक क्या होता है। अब पूर्णांक के बाद अगला वर्ड हमारे लिए यूज हुआ है परिमेय संख्या। तो क्या होती है ये परिमेय संख्या? ध्यान दीजिएगा अभी, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि क्या होती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या एक भिन्न का रूप है। भिन्न क्या होता है अब ये? तो आप ये देखेंगे कि कोई भी भिन्न लिखी हुई है, मान लीजिए 2/3 लिखी हुई है, 9/2 लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई भी भिन्न। ठीक है, अच्छा भिन्न क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। भिन्न में ऊपर वाली संख्या को बोलेंगे अंश, नीचे वाली संख्या को बोलेंगे हर। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर की संख्या को बोलेंगे अंश न्यूमरेटर, नीचे की संख्या को बोलेंगे हर यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, अंशर क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब जब परिमेय संख्या क्या होती है, मान लीजिए कि कोई हमारे पास भिन्न है P/Q। आप कहेंगे ये क्या है? P/Q हमने इसलिए लिया, कोई भी संख्या हो सकती है P की जगह, 8 हो सकता है, Q की जगह क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 8/3 हो गया। यानी कि P/Q ये भी P/Q है। यानी P की जगह क्या लिखा है? 2, Q की जगह क्या लिखा है? 3 लिखा है। P की जगह लिखा है 9, Q की जगह लिखा है 2। तो किसी भी भिन्न को अब हम हर भिन्न तो लिख नहीं सकते ना। यहाँ पर हमने यहाँ 8/2 लिख दिया, 8/5 लिख दिया। आप कहेंगे मेरे बुक में तो 9/7 लिखा हुआ है, क्या करें अब हम? तो इसीलिए एक हमने वर्ड ले लिया P/Q, यानी कि P भी कोई इंटीजर है, P भी कोई पूर्णांक है, Q भी कोई पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होता है पता है? कोई भी संख्या हो सकती है। यानी ये कोई भिन्न है P/Q, अगर ये हमारी 3 शर्तें पूरी कर लेगा तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहा हमने? परिमेय संख्या क्या होती है? यदि कोई भिन्न हमारी 3 शर्तें पूरी कर ले तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो आप बोलेंगे वो 3 शर्तें क्या हैं? ध्यान देंगे, 3 शर्तें देखेंगे हम। 3 शर्त कंप्लीट हो गया, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो क्या होती है 3 शर्तें? ये हमारे पास अंश है, ये हमारे पास हर है, यानी किसी भी भिन्न का पहली शर्त क्या है आपकी? कि P और Q है वो एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी P और Q, जैसे P और Q जो है वो कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। ये कहेंगे ये क्या है? ये बिलोंग्स का मतलब कि होना चाहिए। ये समझ लीजिए, अब अगली क्लास में जाएंगे तो इस वर्ड का इसका मतलब समझ जाएंगे। पहली शर्त क्या है? P और Q कोई ना कोई पूर्णांक होना चाहिए। आप कहेंगे पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? पूर्णांक का मतलब है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस का इनफाइनाइट, कोई भी संख्या हो सकती है P की जगह Q की जगह। आप कहेंगे P की जगह हम 10 रखेंगे
और क्यू की जगह हम 19 रखेंगे। हमने कहा रख लीजिए, 10/19 बन गया। पहली शर्त समझ में आई आपको कि वो क्या नाम है, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसका अंश और हर दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है। दूसरी शर्त क्या है हमारी? ये क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए तो मतलब क्या होना चाहिए फिर? ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव। अब कहेंगे पॉजिटिव क्या होता है? यानी जो निचली संख्या है वो हमेशा प्लस में होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि 2/3 -3 ये क्या परिमेय संख्या है? अभी नहीं है, लेकिन इसे बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे वो अब क्वेश्चन में बताएंगे आपको। आप कहेंगे नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। पहली शर्त समझ में आया, पी यानी ऊपर नीचे की संख्या एक पूर्णांक होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए और प्लस में होनी चाहिए। तो ये जीरो तो नहीं है, लेकिन ये देखिए प्लस में भी नहीं है, तो अभी ये पूर्णांक, अभी ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसे बना सकते हैं हम। कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, अभी हम शर्त देख रहे हैं। तीसरी शर्त क्या है हमारे पास? तीसरी शर्त हमारा ये है कि पी और क्यू का कोई नो कॉमन फैक्टर, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नो कॉमन। इसकी जगह हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई भी मासापा नहीं होना चाहिए। मा सा पा। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमने आपसे कहा कि 9/3 क्या ये है? देखिए ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, ये कैंसिल हो रहा है। अभी ये परिमेय संख्या नहीं है। पहले इसे देखिए, इसका मासापा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब नो कॉमन का मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी कि दोनों एक किसी की टेबल में आ रही है। 3 शर्तें हैं, ध्यान रखेंगे। हमें पता है कि थोड़ा टिपिकल है, लेकिन यदि आप एक बार इसे समझ लेंगे, विश्वास करिए पूरी जिंदगी भर आपको ये लगेगा कि इससे सरल तरीका नहीं है जानने का कि परिमेय संख्या क्या होती है। आपको हमने पूर्णांक बताया, पूर्णांक क्या होता है, ये आपका 6 स्टैंडर्ड का टॉपिक है। परिमेय संख्या क्या होती है ये भी आपको 6 स्टैंडर्ड में बताया गया हुआ है, लेकिन एक रिवीजन के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि अगली बार क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको समस्या नहीं आएगी। क्या होता है? P/Q, यानी परिमेय संख्या एक ऐसी भिन्न होती है जिसका ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों एक इंटीजर होता है। इंटीजर माने पूर्णांक होता है। और जो Q है, जो नीचे वाली संख्या है, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरी चीज, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें 3 कॉमन है, या कैंसिल नहीं होना चाहिए या मासापा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मासापा हमेशा एक होना चाहिए। तो ये बात समझ में आई। 3 शर्तें हैं, फिर से दोहराएंगे। यानी अंश और हर दोनों एक इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए। नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी संख्या क्या है? तो दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी मासापा नहीं होना चाहिए। मासापा होगा तो एक होगा ओनली। ठीक है। नो कॉमन मतलब क्या कॉमन आएगा? ओनली 1 कॉमन आना चाहिए। मासापा हमेशा एक आएगा। तो चलिए ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हम अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे अब। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या में लिखिए जिसका हर एक है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहा है कि हमको इसे पूर्णांक, यानी हमें पूर्णांक दिए गए। क्या क्या पूर्णांक है? -7, 11, 27, -45, 71। हमें क्या करना है कि ये पूर्णांक है। कैसे पता चला ये पूर्णांक है? क्योंकि पूर्णांक क्या होता है?
किसी भी संख्या या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, सब पूर्णांक कहलाती है। देखिए ये भी पूर्णांक है, माइनस आता है ना, यहाँ कहीं आएगा माइनस वाली लाइन में। 11 है इस तरफ जाएगा, -45 है इस तरफ आएगा, 71 है इस तरफ जाएगा। कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता था, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। समझ गए कि ये क्या लिखे, ये पूर्णांक लिखे हैं ये। ठीक है। पूर्णांक में भी तीन होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। देखिए ये ऋणात्मक पूर्णांक है क्योंकि माइनस का है, ये धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि ये प्लस का है, धनात्मक पूर्णांक है प्लस का है, ऋणात्मक पूर्णांक है नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि माइनस का है। समझ में आ गया हमको। ये पूर्णांक वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है। पूर्णांक के बाद क्या लिखा है, ये परिमेय संख्या, इनको परिमेय संख्या बनाना है। कैसी परिमेय संख्या बनाना, जिसका हर एक है। तो हर क्या होता है ये भी हमें पता, ऊपर का अंश है नीचे का हर है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जिसमें अंश भी हो हर भी हो। देखिए क्या होती है परिमेय संख्या, यानी अंश और हर दोनों इंटीजर होना चाहिए, यानी कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए, प्लस में या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कहता है, हर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी है। और दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। अच्छा ये कॉमन का एक बार और समझा दे रहे हैं, जैसे कि ये क्या लिखा, 8 लिखा है, नीचे लिख दिया 4। देखिए कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है मतलब कॉमन है इसमें कुछ ना कुछ, या तो मासापा एक नहीं है, ये समझिए। ये तीसरी शर्त का मतलब सिर्फ इतना है कि कैंसिल नहीं होना चाहिए किसी भी संख्या से दो, यानी अभी वो सरल नहीं हो सकता, सॉल्व नहीं हो सकता, जो उसकी जो मिनिमम रेंज, यानी कि अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, देखिए 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करेंगे क्या जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4। अभी भी देखेंगे 2 से कैंसिल हो रहा है, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो सरलतम रूप, यानी पूरा कैंसिल करने के बाद जो बचता है, कैंसिल नहीं, इस लाइन का कहने का सिर्फ इतना ही मकसद है। तीन ध्यान रखेंगे, ऊपर नीचे दोनों संख्या होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, तीन संख्या कैंसिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीन शर्तें बता दी। अब हमको देखिए क्या बोल रहा है कि इनको ऐसी संख्या में बदलना है, परिमेय संख्याओं में बदलना है जिसका हर क्या होता है, एक होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। परिमेय संख्या के लिए क्या होता है, पहली शर्त अंश भी होना चाहिए, अंश है हमारे पास, क्वेश्चन ने दे रखा है। हर होना चाहिए, हर क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हर। जब कुछ भी हर नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, हमेशा एक मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां देखेंगे अब अंश भी है हर भी है, नीचे वाली संख्या जीरो भी नहीं। देखिए पी ओ क्यू आई, यानी ऊपर संख्या नीचे की संख्या क्या है, ये क्या है, एक पूर्णांक है। कैसे पता चला, ये पूर्णांक है। ठीक है, पहली शर्त कंप्लीट हो गई। दूसरी शर्त क्या है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। देखिए प्लस में भी है 1 और जीरो भी नहीं है, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त क्या कहता है, दोनों में कुछ कॉमन, यानी कैंसिल नहीं होना चाहिए, कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है दोनों में। तो ये एक परिमेय संख्या बन गई जिसका हर क्या है, एक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, हर एक होना चाहिए, हर यानी नीचे की संख्या एक होनी चाहिए। अगली संख्या क्या हो जाएगी, 11/1। कैसे आया, परिमेय संख्या बनानी है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, दोनों देखिए 11 और 1 दोनों इंटीजर है, पूर्णांक है। दूसरी शर्त क्या है, क्यों जीरो नहीं, दूसरी संख्या जीरो, नीचे वाली संख्या जीरो नहीं है, और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। बस सिंपल, समझ में आ गया। 27/1, हर देखिए एक है, माइनस का 45/1, ठीक है, 71/1 बन गया। देखिए यदि आप इसे आंसर से देख लेते तो डायरेक्ट आपको ये आंसर मिल जाता, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। सीखने का मकसद आपको करके दिखाना नहीं होता है, सीखने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको ये बता दिया गया कि सीधे सबके नीचे एक लिख दो आंसर आ गया, लेकिन क्यों लिख रहे हैं भाई, ये भी तो बताइए। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें परिमेय संख्या बनाना है। और परिमेय संख्या कब बनेगा, जब ये तीन शर्तें कंप्लीट होंगी। ये तीन शर्तें लगाइए, कंप्लीट हो गई, वो परिमेय संख्या है। तीन शर्तें कंप्लीट नहीं हो रही, परिमेय संख्या नहीं है। और नहीं है तो वो ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, कोशिश करेंगे, बन सकता है वो। अगर बनेगा तो बनाएंगे, नहीं बनेगा तो बोल देंगे ये परिमेय संख्या नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, 4/5 को, यानी कि माइनस का 4/5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश है। क्या क्या अंश होना चाहिए, 8, -16, 20
माइनस का 24। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस परिमेय संख्या को उस रूप में बदलना है कि हर जो है यानी हर यानी नीचे की संख्या, सॉरी अंश जो है, जिसका अंश है यानी ये अंश को एक बार हम 8 बनाएंगे, एक बार हम 16 बनाएंगे, एक बार हम 20 बनाएंगे, एक बार हम 24 बनाएंगे। क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना कहना चाहता है, सिंपल है। लिख लेंगे क्या है परिमेय संख्या जी। हमसे क्या कह रहा है, अंश को 8 बनाओ। कैसे बनाएंगे, देखिए यानी ये 4 है, इसको 8 बनाना है। क्या करेंगे ऐसा कि ये 8 बन जाए, देखिए जरा सोचिए जरा सा। तो हमको 4 का पढ़ा आता होगा, पढ़िए 4 का पढ़ा, 4 का 4, 4 दूना 8, यानी 2 2 का गुणा अगर इसमें करा दे तो ये 8 बन जाएगा। क्यों 8 बनेगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बनवाना चाहता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंश को 8 बना दो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंश को 16 -16 बना दो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंश को 20 बना दो। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंश को 24 बना दो। ठीक है, बना देंगे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन कैसे बनाएंगे, समस्या ये है। और वो भी 8 प्लस का बनाना या 16 माइनस का बनाना, ये भी ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। 4 को हमें 8 बनाना, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। 4 का पढ़ा पढ़िए 8 आ जाता है, कितनी बार पढ़ा पढ़ना पड़ेगा, 2 बार। तो ये 2 है, यहां पर 2 से अगर गुणा हो जाए, देखिए एक तराजू आपने देखा होगा, आपने तराजू ध्यान देंगे, जब सामान लेने जाते हैं तो क्या करता है कि ये तराजू हमेशा इक्वल है, तो समझ लीजिए संतुलन में है। संतुलन मतलब कि बैलेंस है कि कोई भी चीज़। अगर ये इसका पलड़ा जाए, ये पार्ट अगर भारी हो गया, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में भी बराबर का वेट रखते हैं, तभी ये इक्वल होता है। ये ध्यान रखेंगे, ये भिन्न है, ये भी एक संतुलन है। अगर हम यहाँ गुणा कराएंगे तो यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यही रूल कहता है। हमको अंश को 8 बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये हमारी भिन्न है, ये वाले भिन्न क्या है, ये है -4/5। इसको हमें 8 बनाना है। कैसे 8 बनेगा ये, 4 का बड़ा बड़ी 8 है, 4 दूना 8। क्या लिखा है ये, -4/5 लिखा था। हमने ऊपर भी 2 का गुणा कराया, नीचे भी 2 का गुणा कराया। अब कहेंगे क्यों कराया 2 का गुणा, 2 का गुणा कराएंगे तो ये 8 आ जाएगा, 4 दूना 8, ऊपर का 8 बन गया, नीचे कुछ भी बनने तो हमें कोई मतलब नहीं, बस ऊपर 8 बनना चाहिए। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है। लेकिन 8 वो भी प्लस का होना चाहिए, लेकिन हम तो देखिए माइनस ही का होगा, 4 दूना 8, लेकिन रहेगा तो माइनस ना। तो एक काम करिए अब आप कि माइनस से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, इसे ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखिए, अच्छे से, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मल्टीप्लाई का मार्ग नहीं, साफ सुथरा लिखिए थोड़ा सा। क्या करेंगे हम, ये हमने लाइन खींचा, -2 ऊपर लिखा, नीचे भी -2 लिखा। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन सीख ली तो आपने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली। क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पर कि 4/5 को अंश को 8 बना दो, वो भी प्लस का। तो 4 का बड़ा बड़ी 8 है, 4 दूना 8, 2 का गुणा कराएंगे। अगर 2 का इसमें कराएंगे तो इसमें भी कराना पड़ेगा, क्योंकि तराजू क्या कहता है, ये जो जितना भार यहाँ रख रहे हैं उतना भार यहाँ भी रखिए, तभी ये बराबर में रहेगा। उसे ही संतुलन कहते हैं। अगर यहाँ गुणा करा रहे तो यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा वो, फिर 2 चौको 8, 8 आ गया। 2 पंचे 10। देखिए ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ गया, देखिए आंसर आ गया हमारे पास। ध्यान देंगे, 4/5 लिखा था, अंश को 8 बनाना था। 8 कब बनेगा, 4 में 2 का गुणा कराइए, 2 का गुणा इसमें भी कराएंगे, इसमें भी कराएंगे। इसमें गुणा कराया, ये क्या बन गया, 8 बन गया। इसमें गुणा कराया, 10 हो गया। लेकिन हमें ऊपर की संख्या प्लस में चाहिए थी, तो इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करा दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिंपल। अब फिर से देखेंगे, अब तो क्या बनाना, माइनस का 16 बनाना है। क्या लिखा है हमारे पास, -4/5 लिखा है। इक्वल का मार्क लगाइए।
16 बनाना है माइनस का 16 बनाना है, ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे ना अब हम कि माइनस का 4/5 ऐसे लिखने दीजिए, 4 का बड़ा पड़िए 16 आ जाए, 4 चौको 16 यानी 4, 4 से गुणा यहाँ भी करा दीजिए, यहाँ भी करा दीजिए, बन जाएगा 16 वो। देखिए ऊपर भी 4 से गुणा कराया, नीचे भी 4 से गुणा कराया। क्यों कराया है हमने? क्योंकि अंश हमें 16 बनाना है माइनस का। आप कहेंगे यहाँ तो आपने 2 से कराया था, 2 से क्यों कराया था? क्योंकि भाई यहाँ हमें 8 बनाना था, 8 बनाना होगा 2 से गुणा कराएंगे, 16 बनाना होगा 4 से कराएंगे, ठीक है। अगर 20 बनाना होगा तो 5 5 से कराएंगे, 24 बनाना होगा 6 6 से कराएंगे, लेकिन यहाँ कराएंगे तो यहाँ भी कराएंगे, ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/5 लिखा हुआ है, माइनस 4/5 ऐसे लिख दिया, 4 4 से ऊपर नीचे गुणा कराया, 4 चौको 16, ये माइनस है, माइनस ऐसे रहेगा, माइनस का 16 और 4 पंचे 20, बन गया। देखिए अंश माइनस का 16 बन गया, सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है। अब इसी 4/5 के अंश को 20 बनाना है, कैसे बनाएंगे? अब अगला क्वेश्चन हम ध्यान देंगे। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। माइनस का 4/5 लिख दीजिए ऐसे ही, फिर से लिख दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, हमें 20 बनाना है प्लस का, ये तो माइनस है, क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा, 4 का पड़ा पड़िए 20 आ जाए, 4 पंचे 20, 5 आया ना, ऊपर नीचे 5 5 से गुणा करा दीजिए, 5 ऊपर भी रहेगा 5 नीचे भी रहेगा, लेकिन इस माइनस को हमें हटाना है। कैसे हटेगा जी? ऊपर नीचे माइनस लिख दीजिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, 5 चौको 20, माइनस माइनस प्लस इसलिए प्लस हो गया, पचम 25, ये माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। बन गया अंश। अंश क्या बनाना था? अंश को 20 बनाना था, 20 बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें क्या बनाना है? माइनस का 24 बनाना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? माइनस का 4/5 दे रखा है जी। क्यों ले रहे हैं इसे? क्योंकि दे रखा है जी। इसी अंश को हमें क्या बनाना है? 24 बनाना है, बन जाएगा। चलिए माइनस का 24 बनाना, ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? माइनस का 4/5 ऐसे लिखेंगे हम, 4 का पड़ा पड़िए 24 आ जाए, 4 छंगा 24, 6 आया ना, 6 का गुणा इसमें कराएंगे, इसमें भी कराएंगे, क्या लिखा है? 6 गुणा इसमें कराइए, 6 गुणा इसमें भी कराइए। माइनस का 24 बनाना था ना, माइनस ऊपर ही रहने दीजिए, अगर माइनस को हटाना है तब ऊपर नीचे माइनस से गुणा करते हैं। यहाँ क्यों किया? क्योंकि यहाँ हमें हटाना था, प्लस में चाहिए था, लेकिन हमारे पास माइनस में है। यहाँ भी करा गुणा कराया क्योंकि यहाँ पर भी हटाना था, लेकिन यहाँ यहाँ माइनस है ना पहले से ही, इसलिए गुणा नहीं कराया हमने। 24 बनाना है, बन गया। माइनस ऐसे रहेगा, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, आ गया आंसर, आ गया माइनस का 24/30। पता होना चाहिए आपको, सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये अंश को बदल सकते हैं तो हर को भी बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे अभी। देखेंगे दोस्तों, हमसे जो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलो जिसका हर, यानी पिछले पिछले क्वेश्चन में क्या था? अंश को बदलना था, दूसरे क्वेश्चन में हर को बदलना। हर क्या होना चाहिए? 7 -14 21 -35। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम, इसका क्या कह रहा है। -5/7 हमें दे रखा है यहाँ पर, -5/-7 हमें क्या करना है? हर को 7 बनाना है, हर को 7 यानी पॉजिटिव संख्या बनानी है। कैसे बदलेगा? अब हमें देखेंगे, 7 तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन इसे प्लस का बनाना है। देखिएगा, साइन चेंज करना है तो क्या करेंगे? ये -5/-7 ऐसे लिखे रहने देंगे हम, इसमें गुणा कराएंगे। किसका गुणा कराएंगे? -1 क्यों कराया हमने यहाँ पर? अंश के साथ कुछ भी हो, लेकिन हर हमें पॉजिटिव चाहिए, प्लस का चाहिए। किसी न किसी संख्या से गुणा कराना पड़ेगा। गुणा कब कराएंगे? जब इस संख्या को चेंज करना, संख्या में चेंज ही नहीं करना। 7 चाहिए तो 7 है ऑलरेडी, 7 मंगा भी क्या है, यानी हमें हर को 7 बनाना, 7 ऑलरेडी है, लेकिन ये प्लस का बनाना है, ये माइनस का है, तो क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में तो रहेगा 5, 1 का गुणा 7 में कराएंगे, 1 सत्ते 7, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, देखिए प्लस हो गया यहाँ पर, खत्म। यानी हर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, देखिए 7 हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हर क्या होना चाहिए, -14 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -14। क्या लिखा है हमारे पास, -5/-7 लिख रखा है। लिखेंगे -5/-7, गुणा कैसे कराएंगे अब हम? 7 का बड़ा पढ़िए, 7 का बड़ा पढ़िए, 14 आ जाए, 7×2 = 14, 2। 2 से गुणा ऊपर भी कराएंगे, 2 से गुणा नीचे भी कराएंगे। अब देखिए 14 माइनस का चाहिए, ऑलरेडी माइनस का है। ये ऑलरेडी क्या है, माइनस का है। तो माइनस जब साइन चेंज करना होता है तब माइनस से गुणा करते हैं, लेकिन साइन चेंज नहीं करना है। हर माइनस का है, माइनस का दिया गया है, माइनस का है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। ये 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 से गुणा कराएंगे दोनों में, क्या आ जाएगा, -10 -14। देखिए हर हो गया ना, 14 बन गया माइनस का। अब हर को क्या बनाना है, हर मतलब नीचे वाली संख्या को क्या बनाना है, 21 बनाना है। कैसे 21 बनेगा जी, -5/-7 दे रखा है यहाँ पर, -5/-7। किसका किसका गुणा कराएंगे हम? अगर 7 का बड़ा पड़िए 21 आ जाए, 7×3 = 21, 3 आया, 3 से गुणा ऊपर भी कराएंगे, 3 से गुणा नीचे भी कराएंगे। क्यों कराया 3 से, क्योंकि हर को हमें 21 बनाना था। कब 21 बनेगा भाई, सिंपल सी बात है, 7 का 7, 7×2 = 14, 7×3 = 21। अगर धोखे से हम 3 से गुणा कर दे ऊपर नीचे तो 21 बन जाएगा। ये कुछ भी बनने तो उससे मतलब नहीं है, बस नीचे 21 होना चाहिए, अच्छी बात है। वो भी प्लस का 21 होना चाहिए, यहाँ पर तो माइनस का आएगा। तो क्या करेंगे, साइन चेंज करें, इसलिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ये हमारा निर्णय है कि हम प्लस लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, किससे गुणा कर रहे हैं, बस। 5 या 15, 7×1 = 21, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दोनों जगह प्लस लिखा हुआ है। 21 बन गया। देखिए हर को 21 बनाना तो बन गया हर 21। हर को क्या बनाना है, 35 बनाना है माइनस का। क्या लिखा है, -5/-7। -5/-7 ऐसे लिख दीजिए। अब 21 कब बनेगा जी, 7 का बड़ा पड़े 21 आ जाए, 7 का 7 35 आ जाए, 7 का 7, 7×14 = 7, 21, 7 को 28, 7×5 = 35, 5। तो 5 का गुणा ऊपर भी कराइए, 5 का गुणा नीचे भी कराइए, लेकिन आपको 35 माइनस में चाहिए ना, माइनस में ऑलरेडी है तो ऊपर नीचे साइन चेंज नहीं करेंगे। 5 25 हो गया, 7×5 = 35 हो गया। अब कहेंगे माइनस कहाँ गया, ठीक है, सॉरी माइनस भी आएगा। ये है 25 भी माइनस का, 35 भी माइनस का। आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया होगा आपको। आपको क्या करना है, नोटिस करना है कि वहाँ पर अंश को बदलना था तो अंश को देख करके हम बदलते थे, या हर को, हर क्वेश्चन हमसे हर को बोल रहा है बदलने के लिए, इसलिए हर को ये बनाने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ वहाँ पे अंश को बदला जा रहा था, यहाँ पर हर को बदला जा रहा है, प्रोसेस सेम है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा मकसद सिर्फ ये सिखाना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं सिखाना है कि आंसर आ गया गुणा गुणा करा दो बस केवल। आप हमेशा पूछिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। 3 से क्यों गुणा करा रहे हैं, हमारे पास तो 8 भी है, वहाँ से 8 से कराएंगे, लेकिन जो हमारी शर्तें हैं वो क्लियर पता होनी चाहिए कि कब गुणा कराएंगे, कब भाग कराएंगे, कब 3 से कराएंगे, कब 4 से कराएंगे। बस यही चीज़ सीखनी है, इसी को पढ़ाई कहते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे हर को धनात्मक बनाइए। हर को क्या करना है, धनात्मक बनाना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बना लेंगे हम। क्या कहें, पहला क्वेश्चन क्या उसका, -9/11, -9/-11, 11/-17, -4, -19, 7/-13। ठीक है, देखेंगे हम क्या कह रहा है हमको कि हर को धनात्मक बनाइए, यानी कि इसे हमें धनात्मक बनाना है। अच्छी बात है, बना लेंगे हम। देखिए कैसे बनाएंगे हम, -9/-11 दे रखा है, धनात्मक तो है नहीं यार, हर से आप, सॉरी,
हर यहाँ पर धनात्मक तो है नहीं, धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर भी -1 नीचे भी -1 गुणा करा दीजिए। आप कहेंगे 1 कहाँ से आया, देखेंगे 1 से किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो वो संख्या ही रहती है, संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें हर को धनात्मक बनाना है। हर क्या होता है, नीचे वाली संख्या को धनात्मक बनाना। धनात्मक कब बनेगा, ये माइनस है ना, माइनस से गुणा करा दो, एक और माइनस आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए प्लस का कब बनेगा, 1 का गुणा 9 में कराएंगे, 9 एकम 9, 11 एकम 11, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया। आप कहेंगे प्लस कहाँ लिखा है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज प्लस रहता है, वो माइनस को लिखा जाता है। अगली संख्या है माइनस का, नहीं 11/-17, क्या अगला क्वेश्चन, 11/-17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जी। 11/-17, हमें क्या करना है, हर को धनात्मक बनाना है। सिंपल था, धनात्मक नहीं है ना यहाँ पर ये, तो हम क्या करेंगे हम कि ऊपर भी -1 नीचे भी -1 गुणा करा देंगे। आप कहें क्यों किया, क्योंकि 1 का गुणा 17 से करेंगे 17 ही रहेगा, हर वही संख्या रहेगी, अंश भी वही संख्या रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, माइनस का 11, 11, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 17 एकम 17, माइनस माइनस प्लस हो गया, जब माइनस था यहाँ क्वेश्चन क्या नहीं तो प्लस मानते हैं, हमेशा प्लस मानते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। नीचे माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर हमसे क्या कहना चाहता है, -4/-19, हर को धनात्मक बनाना है। कैसे बनेगा, -4/-19 लिख दिया, धनात्मक बनाने के लिए तरीका बताया, -1 नीचे भी -1, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ऊपर 4 बचेगा, नीचे 19 बचेगा ओनली, हो गया धनात्मक। चौथा नंबर हमसे क्या कहना चाहता है, 7/-13, यानी 13, यानी हर को धनात्मक बनाना है। कैसे धनात्मक बनेगा, यहाँ पर जो ऊपर भी -1 नीचे भी -1 मल्टीप्लाई करा देंगे। ब्रैकेट क्यों लगाते हैं हम ये, क्योंकि ये गुणे का निशान है, ये माइनस का निशान है, यानी दो साइन को एक साथ नहीं लगा सकते हैं, दोनों को अलग करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। हम क्या, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, 7 एकम 7, माइनस का 7, 13 एकम 13, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे आंसर देखिए, हर धनात्मक हो गए, सभी के हर धनात्मक हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारा फिनिश होता है, और बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर हर को धनात्मक बनाया गया है, वहाँ पे हमसे कह रहा है कि अंश को धनात्मक बनाइए। किसी को भी धनात्मक बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, हमसे अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अंश को -7/13, -11/-19, माइनस का 18/23, माइनस का 19/-23। हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाहता, अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अंश को, तो अंश क्या होता है, हर क्या होता है पता है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, यानी डिनोमिनेटर। उसको हमें क्या करना है, हमें माइनस के 7 को प्लस का बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, पता है, साइन चेंज करना है हमको। साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बस माइनस, यहाँ भी माइनस, ऊपर नीचे माइनस कर दो, 7 एकम 7, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 13 एकम 13, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। ये आपका आंसर है।
बन गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे माइनस का 11 बटे माइनस का 19, माइनस का 11 बटे माइनस का 19, अंश को हमें पॉजिटिव बनाना है। प्लस का कैसे बनेगा, प्लस का माइनस को प्लस करना है ना, तो एक और माइनस ले आइए, ऊपर लाएंगे तो नीचे भी लाना पड़ेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 11 एक कम 11, 19 एक कम 19, दोनों प्लस के हो गए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, देखिए अंश हो गया प्लस का हो गया हमारे पास। थर्ड नंबर हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे माइनस का 18 बटे 23, हमें वो ऊपर वाले को अंश को प्लस में करना है। सिंपल सा, कोई अलग तरीका नहीं है, ऊपर भी -1 नीचे भी -1, माइनस माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, 18 एक कम 18, 23 एक कम 23, देखिए अंश बन गया प्लस में। आप कहेंगे हर भी तो बन गया, हर से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है अंश को बनाओ, बाकी जो करना हो करो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंश प्लस में होना चाहिए। तो एक तरीका है जिससे हम प्लस में करते हैं, ऐसा नहीं कि बस साइन हटा के लिख दो बस हो गया प्लस। हाँ ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा एक, यह आंसर है हमारा। फोर्थ नंबर हमसे क्या कह रहा है, माइनस का 19 बटे माइनस का 23, क्या करेंगे, अंश को हम प्लस बनाएंगे। कैसे प्लस बनेगा, यहाँ पर ऊपर भी -1 नीचे भी -1, क्यों किया हमने -1, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, कौन है, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 23 कम 23, आ गया, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आना चाहिए आपको। जो काम वहाँ पे हर के लिए किया जा रहा था, वही काम यहाँ पे अंश के लिए किया जाएगा। चलिए ठीक, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया जा रहा है, अगर आपको पता होगा पूर्णांक आखिर होता क्या है, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक प्लस माइनस कैसे होता है, तो अब इजली कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहना चाहता है कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है, यानी कौन संख्या धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक है। तो संख्या धनात्मक, परिमेय संख्या कौन धनात्मक है, माइनस का 9 बटे माइनस का 13, ग्यारह बटे -19, -7 बटे -23, 8 बटे -13। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर हमें धनात्मक बताना है कि कौन संख्या धनात्मक है। तो कुछ नहीं करिए, सॉल्व करिए बस केवल। क्या लिखा है यहाँ पर, माइनस का 9 बटे माइनस का 13। एक सिंपल सी चीज़ है, माइनस माइनस देखिए कैंसिल हो रहा है, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 9 बटे 13, सिर्फ क्या बचेगा, 9/13। ये क्या है, देखिए माइनस गायब हो गया ना, तो मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमसे, 11 बटे माइनस का 19। अब देखेंगे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो अब तो कैंसिल होगा नहीं ना, ऊपर ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर प्लस है नीचे माइनस, और हमने बोला है कि हर क्या है वो पॉजिटिव रखना है, यानी 19 को पॉजिटिव कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम, ऊपर भी -1 नीचे भी -1 गुणा करा देंगे। डायरेक्ट हमें माइनस दिख रहा है, हम सीधे लिख देंगे ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे करते हैं। जो नीचे वाली संख्या को हमेशा प्लस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने कहा है ऊपर नीचे संख्याएं होनी चाहिए, है नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए और प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो नीचे वाली संख्या तो माइनस दिख रही ना, तो माइनस कैसे हटेगा, ऊपर नीचे संख्या माइनस गुणा करा दीजिए। 11 कम 11 माइनस का 11 हो गया,
19 एकम 19, प्लस का 19 हो गया यहाँ पर, बन गया। ये माइनस है ना, लेकिन अभी भी इसे क्या लिखेंगे, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। पता होना चाहिए। ये धनात्मक क्यों, क्योंकि माइनस गायब हो गया। ऋणात्मक क्यों, क्योंकि माइनस गायब नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, माइनस का 7 बटे माइनस का 23। सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पर हम, -7 बटे माइनस का 23 चल रहा है। आपकी मर्जी हो तो माइनस माइनस कैंसिल करके डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर आपकी मर्जी है कि नहीं हम थोड़ा अच्छे से करना चाहते हैं कि सामने वाला भी देख के कहे अरे नॉलेज तो बहुत है बच्चे को, तो -1 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस का 23, 23 से कम 23, ये दोनों प्लस की हो गई। आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं कराया था, करा सकते हैं यहाँ पर भी आप चाहें तो। माइनस का 9 बटे -13 लिखा था, माइनस का 9 बटे माइनस का 13 लिख दीजिए। ऊपर भी -1 नीचे भी -1, ये दिखा दीजिए, देखिए। -1 ऊपर भी -1 नीचे भी, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बन गया, सिंपल सा है। ध्यान देंगे, डायरेक्ट आप माइनस माइनस कैंसिल करके सीधे ये लिख सकते थे, लेकिन आपको स्टेप दिखाने की आया कैसे, तो ये यहाँ दिखा देंगे। -1 गुणा ऊपर भी, -1 गुणा नीचे भी। क्यों किया हमने -1 क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक बताना था है कि नहीं है, पहले उसे सॉल्व तो करो। सॉल्व हो रहा था इसलिए किया, देखिए माइनस चला गया, इसीलिए धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ भी माइनस का ऊपर नीचे गुणा करा है, लेकिन तो भी माइनस नहीं किया, इसीलिए ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ भी हमने ऊपर नीचे गुणा करा है, देखिए माइनस माइनस चला गया, इसीलिए ये क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक बताइए। चौथा नंबर क्या कह रहा है आपसे, 8 बटे माइनस का 13। सिंपल, ऊपर भी -1 नीचे भी -1, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 8 एकम 8 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 13 एकम 13 आ गया। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्यों ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि माइनस आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, छठा नंबर, कौन सी संख्या धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये दोनों ऋणात्मक है। क्यों, क्योंकि माइनस बच रहा है, उनमें माइनस नहीं बच रहा है, इसलिए धनात्मक हो गया। सिंपल, क्वेश्चन नंबर 6 है, इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, आपसे यहाँ धनात्मक पूछ रहा था, वहां आपसे ऋणात्मक पूछ रहा है। काम यही है, सब कुछ यही है, बस लैंग्वेज चेंज करनी है। माइनस का 7 बटे 11, माइनस का 6 बटे -13, आठ बटे -35, माइनस का 21 बटे माइनस का 23। हमें क्या करना है, पहले सॉल्व करते हैं, पहले देखेंगे धनात्मक है कि ऋणात्मक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, माइनस का 7 बटे 11। अब यहाँ पर माइनस माइनस से गुणा कराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हर प्लस का है, हर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नीचे की संख्या जो है प्लस की है, तो ऊपर नीचे गुणा कराने की जरूरत नहीं है। इसे क्या बोल देंगे, ये सीधे माइनस दिख रहा है ना, इसे डायरेक्ट बोल देंगे ये ऋणात्मक पूर्णांक है। इसे क्या बोल देंगे, सीधे ऋणात्मक पूर्णांक। सेकंड हमसे क्या कहना चाहता है, माइनस का 6 बटे माइनस का 13।
तो हमें नीचे की संख्या हमेशा प्लस में चाहिए होती है। ठीक है, कैसे प्लस में आएगी जी? ऊपर भी -1, नीचे भी -1। 6 × 6 प्लस का 6, 13 × 13 प्लस का 13। क्या आ गया? 6/13। इसे क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि प्लस का आ गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक क्योंकि माइनस ही रह गया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है? 8/-35। हमको पता है कि नीचे संख्या हमेशा प्लस में रहती है। इसके लिए क्या है कि हमें इसे प्लस बनाना पड़ेगा। कैसे ये प्लस बनेगा ये? ऊपर भी -1, नीचे भी -1। ठीक है, क्योंकि नीचे हमें प्लस बनाना है। 8 एकम 8 और प्लस और माइनस, माइनस का 8 आ गया। ये माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस। 35 एकम 35 आ गया जी। क्या आ गया जी? माइनस तब भी आ गया यहाँ पर। इसे क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या बन गया? ऋणात्मक पूर्णांक बन गया। तीसरा नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथे की बारी है। क्या कह रहा है? -21/-23। ठीक है, नीचे की संख्या को हमेशा प्लस बनाने की कोशिश करते हैं। बस प्लस नहीं है ना, ऊपर नीचे गुणा करा दो। क्या लिखा? -21/-23 लिखा हुआ है। माइनस का वन ऊपर भी, माइनस का वन नीचे भी। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। 21 एकम 21, 23 एकम 23। इसे बोलेंगे हम धनात्मक पूर्णांक। आप कहेंगे हम गुणा क्यों करा रहे हैं? गुणा क्यों करा रहे हैं हम? क्योंकि ये शर्त होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या हमेशा प्लस में होनी चाहिए। देखिए यहाँ प्लस में थी, गुणा नहीं कराया हमने। ठीक है, लेकिन अगर संख्या नीचे माइनस में है तो ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा। और सॉल्व करके देखिए धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे ऋणात्मक पूछा गया था, तो ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये दोनों धनात्मक है। खत्म। इजी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आना और क्वेश्चन कर पाना दोनों अलग 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 अंतर है। बताने के लिए यहाँ भी बताया जा सकता था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, धनात्मक हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, धनात्मक हो गया। ये ऋणात्मक है क्योंकि या तो माइनस यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस था। तो आने के साथ साथ करके कैसे दिखाएंगे? आखिर ऐसे ही बोल देंगे धनात्मक है ऋणात्मक, ऐसे काम नहीं चलता ना। ऐसे हमें पता भी होना चाहिए उसे करना कैसे, सॉल्विंग कैसे करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया हमारे पास। अब बारी आ रही क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहना चाहता है परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखो। सरलतम रूप क्या होता है इसको? अब इसकी बारी आई। अब क्या बोला हमसे? सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप ठीक है, लिखेंगे, देखेंगे। माइनस का 9/21। पहला नंबर क्या कह रहा है? सेकंड नंबर हमसे क्या कह रहा है? माइनस का 18/-27। 21/-36। -36/64। चलिए ठीक है। सरलतम रूप हम आपको ये समझा रहे थे ना, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कैंसिल नहीं होना चाहिए, वो यही चीज़ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि माइनस का 9/21। हमने बताया था कि पहली चीज़ दोनों इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि दोनों एक संख्या होनी चाहिए, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़ ये नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए और ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव भी है जीरो भी नहीं है। तीसरी शर्त मासापा, यानी कुछ कैंसिल नहीं होना चाहिए, यानी दो कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ कॉमन है, क्या कॉमन है? देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 के पहाड़े में ये भी आता है, 3 के पहाड़े में ये भी आता है। करेंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 3 का पढ़ा पड़े 9 आ जाए, 3 त्रिका 9। 3 का पढ़ा पड़े 21 आ जाए, 3 सत्ते 21। आ गया आंसर, बन गया सरलतम रूप जी हमारा। ठीक है, सेकंड नंबर हमसे क्या कह रहा है?
आपको सेकंड नंबर हमसे कहना चाहता है -18/-27। देखेंगे अब हम, ऐसी कोई टेबल है जिसमें ये दोनों संख्याएं आती है। 2 के टेबल में 18 आता है, 27 नहीं आता पहाड़े में। 3 के पहाड़े में 3 छंग 18, 3 9 27। अरे ये तो आता है, काट देंगे अब हम। 3 के बाद और आगे संख्या चाहिए, 6 6 3 18, 6 चौके 24, नहीं आता है। आगे कोई संख्या नहीं आ रही, 3 तो आ रही है ना। लेकिन उससे पहले हम इसको प्लस का बनाएंगे। कैसे प्लस का बनाएंगे? हमको पता है हर को, यानी नीचे वाली संख्या हमेशा प्लस में होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आप कहेंगे कि ये कौन सा निशान है? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है होना चाहिए। देखेंगे अब हम इसको प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे। अब हम -18 लिखा है, -27 लिखा है। किससे कैंसिल कर रहे हैं हम? 3 से कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, 3 से कैंसिल कर रहे हैं। तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाग का निशान लगाया, यहाँ भी भाग का निशान लगाया। यानी इसको ही भाग करेंगे, इसको ही भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 3 के पहाड़े थे। ठीक है, लेकिन वो 3 क्या है? माइनस। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, रहने दो इसको। पहले इसको प्लस का बना लो। -1, नीचे भी -1। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 18 एकम 18, 27 एकम 27, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये हमने प्लस का बनाया है नीचे वाले हर को। अब क्या करेंगे? कैंसिल भी कर देंगे। अब हम कैंसिल भी हो रहा है। 3 का बड़ा पड़ेगा 18 आ जाए, 3 18, 3 का पड़े 27 जाए, 3 9 27। अब हम देख रहे हैं कि अभी भी ये कैंसिल हो रहा है ये तो। ठीक है, किससे कैंसिल हो रहा है? 9 से कैंसिल हो रहा है, सॉरी 3 से फिर कैंसिल हो रहा है। फिर कैंसिल कर दो। क्या लिखेंगे हम? 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। ये सरलतम रूप है। देखेंगे, आप कहेंगे कि ये 18/27 था, पहले नीचे वाले को हमने प्लस में किया, आ गया प्लस में। फिर 3 से कैंसिल हो रहा, कर दिया। फिर 3 से कैंसिल हो रहा, फिर कर दिया। अब डायरेक्टली इसके बाद ये लाइन लिख सकते थे आप, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहिए कि कैसे कैसे काम हुआ यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, यहाँ एक बार में ही आ गया था, यहाँ 2 बार में आया हुआ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 21/-36। क्या करना है? सरलतम रूप लिखना है, लेकिन नीचे माइनस नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले तो माइनस हटाइए, देखेंगे बाद में क्या करेंगे हम। -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 21 हो जाएगा ऊपर, 36 एकम 36, प्लस का 36 हो जाएगा। अब देखिए जरा सा, क्या कोई ऐसी संख्या जिसे दोनों कैंसिल हो जाए? हाँ कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, कैंसिल करते हैं जरा अब हम। 3 9 नहीं, 3 7 21, 3 7 21। यहाँ 36 है, ये कैसे कैंसिल होगा 3 से? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 आ गया। आप कहेंगे नहीं समझ में आया राम। चलिए अच्छी बात है, 3 से भाग करिए 36 में। 3 एकम 3, कैंसिल है 6 आया, 3 दूना 6, कैंसिल 12 आया, वही 12 लिखा हमने यहाँ पर। तो ये हमारे पास सरलतम रूप आ गया हमारे पास ये। ठीक है, इसका सरलतम रूप ये है, इसका सरलतम रूप ये है, इसका सरलतम रूप ये है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहना चाहता है? हमें क्या करना है कि सरल करना है। देखिए नीचे माइनस नहीं है, तो माइनस को ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ माइनस नीचे था, इसलिए ऊपर शिफ्ट करने के लिए माइनस माइनस से गुणा कराया हमने। यहाँ पर देखिए माइनस ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई टेबल है जिसमें दोनों संख्याएं आती हैं? बड़े से बड़ा टेबल लेने की कोशिश करते हैं, बड़े से बड़ा पहाड़ा। यहाँ पर आप डायरेक्ट 9 से अगर काट देते हैं, 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 से कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, हमें पता है। 2 से भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम और आगे जाइए। 4 से देखिए, 4 9 या 36, 4 एकम 4, 4 छंगा 24, 4 से भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, आगे और जाइए, आगे 4 के बाद 6, 6 छंगा 36,
नहीं, 6 से नहीं कैंसिल हो रहा है। 7 से देखिए, नहीं हो रहा। 8 से देखिए, नहीं कैंसिल हो। 9 को देखिए, 9 से ये तो कैंसिल हो रहा है, 64 नहीं जाएगा। 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। 12 से देखिए, नहीं हो रहा है। 13 से देखिए, नहीं हो रहा है। 14, 15, 16, 17, 18। कोई बात नहीं, इतना आगे नहीं जाएंगे हम। पहले तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करिए पहले, सिंपल था, मत जाइए आगे इतना। 2 का पाड़ा पड़िए, माइनस लिखा है। 2 एक कम, 2 एक बचेगा 16, 2 अट्ठे 16। 2 का पाड़ा पड़िए 6, 2 3 6, 2 दूना 4। देखेंगे हम, कैंसिल हो गया जो 2 से। आप कहेंगे नहीं समझ में आ रहा, 2 से पहले भाग कर दीजिए 36 में, ठीक है, यही आएगा। 2 से भाग कर दीजिए 64 में, यही आएगा। फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, फिर 2 से कैंसिल कर दो। 2 9 18। फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, कितना, 2 एक कम 2, 2 छंगा 12 आ गया। यानी कि अगर हम 4 से डायरेक्ट कैंसिल करते हैं इसको, 4 से, तो डायरेक्ट आ जाता है 4 नौया 36, ठीक है। 4 एकम 4, 2 बचेगा 24, 4 छंगा 24, 16, ठीक है, सिंपल है। भाग करके देखेंगे, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे, सीधे यहाँ आ जाएंगे। 2 से पहले 2 से किया यहाँ, फिर 2 से किया, फिर यहाँ पर आ गए। यही हमारे आंसर है। इसका सरलतम रूप ये है, इसका सरलतम ये है, इसका सरलतम रूप ये है, इसका सरलतम रूप ये है। आंसर हो गए हमारे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, यहाँ पर आके फिनिश होता है हमारा, ठीक है। समझ में आना चाहिए। क ख ग घ। अब देखेंगे हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए, ध्यान दीजिए, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो क्वेश्चन को ख़त्म करने के चक्कर मत रहिए कि आंसर आ गया बस हो गया हमारा काम। नहीं, आप ये जानिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सीखने का मकसद बस इतना ही होता है, ठीक है। आप कहेंगे कि आप गाड़ी चलाना चाहते हैं। आप गाड़ी इसलिए नहीं चलाना चाहते कि आपको गाड़ी चलानी है, गाड़ी इसलिए चलाना चाहते हैं कि आपको उसका इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना है यहाँ पर, हमें उसका इस्तेमाल करना है कि भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 9वां है। चलिए ठीक है, 9वें को भी देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। हमें खाली स्थान भरना है। हमें -4 -3/4 पहला नंबर है। माइनस का 20 लिखा है, -20 लिखा है। 28 लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए, अच्छी बात है। खा नंबर, चलिए पहले इसी को देखते हैं, फिर आगे देखेंगे हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या किया है हमारे साथ। ये प्लस का था, देखिए माइनस आ गया, ठीक है। ये प्लस का था, देखिए प्लस का ही है ये, ठीक है। 4 में ऐसा क्या करेंगे 20 आ जाए, तो सिंपल सी बात है। 4 में अगर 5 का गुणा कराते हैं तो 20 आ जाएगा, लेकिन 5 गुणा इधर कराएंगे तो इधर भी कराना पड़ेगा। कुछ नहीं किया गया है कि पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन था सॉल्व करके यहाँ ले आ रहे थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन तक ले जाना है, उल्टा काम करना है हमें, ठीक है। 4 नीचे, हर यहाँ 4 लिखा है, यहाँ हर क्या लिखा है 20 लिखा है, यानी 4 क्या बन गया 20 बन गया। कब 4 20 बनता है, जब 5 से गुणा कराते हैं। लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है ना। क्या लिखा था, -3/4 लिखा था। 20 कब आएगा, जब गुणा कराएंगे। किससे गुणा कराएंगे हम, 5 से गुणा कराएंगे, 5 से गुणा कराएंगे। यहाँ 5 से नीचे कराएंगे तो ऊपर भी कराना पड़ेगा हमको, लेकिन ऐसे कराएंगे तो प्लस का 20 आएगा, इसलिए माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी। क्या आ गया यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस का 5 या 15, 5 को 20, माइनस का 20। क्या आया ऊपर, माइनस प्लस का 15 आया ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15। क्यों आया आपको पता है। अब देखिए, यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है। चलिए, अच्छी बात है। अभी कहाँ खड़े हैं आप, -3 पे खड़े हैं, 4 पे खड़े हैं। 4 क्या बन गया, 28 बन गया। 4 कब 28 बनेगा, जब 7 से गुणा कराएंगे।
7 से गुणा यहाँ भी, 7 से गुणा यहाँ भी। ठीक है, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो टेंशन नहीं लेना, माइनस माइनस नहीं लिखेंगे हम। 7 एक का 21, माइनस का 21 आ गया, 7 को 28, प्लस का 28 आ गया। तो यहाँ 28 बन गया, ऊपर क्या आया, माइनस का 21 आया ना, वो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 21। कैसे आया आपको तरीका बता रहे हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे। माइनस का 5/8। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 8 क्या बन गया, 24 बन गया। क्या लिखा है हमारे आपके पास पहले, माइनस का 5 बटे माइनस का 8 लिखा है यहाँ पर। 8 क्या बन गया, 24 बन गया, वो भी प्लस का 24 बना है। तो क्या करेंगे ऐसा, 8 का पढ़ा पढ़िए 24 आ जाए। 8 का 8, 8 9 16, 8 3 का 24, 3 बार आया ना, तो 3 बार गुणा यहाँ भी कराइए, यहाँ भी कराइए। क्या लिखा है ये, माइनस का 5 लिखा है, माइनस का 8 लिखा है। 3 का गुणा ऊपर भी कराया, नीचे भी कराया, यानी ऊपर से गुणा इसका होगा, नीचे गुणा इसका होगा। लेकिन जब माइनस था ना, यहाँ प्लस का आ गया ना, जब माइनस था जब प्लस आया ना, इसीलिए यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे हम, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 3 का 24 प्लस का हो गया, 5 3 15 प्लस का हो गया। देखिए नीचे 24 बनाना था, 8 क्या बन गया, 24 बन गया ना। ये देखिए 8 क्या बन गया, 8 को हमने गुणा करा के 24 बना दिया। 24 नीचे प्लस आ गया, तो ऊपर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना, वही ऊपर 15 यहाँ लिख देंगे हम। यानी इसकी मदद से आपको यहाँ पर आना था, अब इसकी मदद से आपको यहाँ पर आना है। क्या लिखा है, -5/। ठीक है, देखेंगे 5 क्या बना है, यहाँ पर 8 नहीं बना है कुछ, यहाँ पे 5 बना है 25। 5 क्या बना है, 25 बना है। तो 5 25 कब बनेगा, जब आप इसमें गुणा कराएंगे 5 का। ये भी माइनस, ये भी माइनस, लेकिन 25 हमें प्लस का चाहिए। 25 प्लस का चाहिए था, यानी 5 का चिन्ह बदलने के लिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। 5 25, 8 पंचे 8, 8 5 40। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, दोनों प्लस के होकर 25/40 हो गया। जो ऊपर 25 लिखा नीचे 40 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमें इसे उठाना है, यहाँ पहुँचना है, इसे उठाना था, यहाँ पहुँचना था। ऊपर जो आएगा वो अपने आप दिख जाएगा। -5/8 उठाया, हमें 8 को 24 पे ले जाना था, तो 3 से गुणा करा देंगे हम। लेकिन यहाँ पे प्लस भी चाहिए था, इसलिए साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 को 25 पे ले जाना था, 5 को 25 पे ले 5 से गुणा कराएंगे, ऊपर कराएंगे तो नीचे भी कराएंगे। ये प्लस का था, इसलिए इसको प्लस का बनाने के लिए ऊपर नीचे माइनस माइनस का गुणा कराना पड़ेगा। सिंपल है, आ गया यहाँ पर। कहाँ से आया, यानी ये वाली संख्या हमने यहाँ लिख दी, और ये वाली संख्या हमने, यानी इसके नीचे जो आएगा वो ये वाली संख्या होगी। ये 45 को हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड समझ में आया होगा आपको, इजी है, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे यहाँ पर हम। 7/-9, माइनस का 14, नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऊपर 35 आ गया। सिंपल है, हमें नहीं पता नीचे क्या लिखा जाएगा,
यहाँ भी नहीं पता है क्या लिखा जाएगा। आप नीचे क्या, ऊपर 7 से 14 पे चले जाइए, नीचे अपने आप संख्या आ जाएगी। 7 से 14 पे कब जाएंगे, कैसे जाएंगे हम, जब 2 से गुणा कराएंगे। क्या लिखा है, 7/-9 लिखा हुआ है। ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा। लेकिन नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या तो हमें यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस चाहिए। माइनस चाहिए, साइन चेंज करना है ना, तो इसलिए माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी। ध्यान रखिएगा, 2 सत्ते 14, क्या जाएगा, -14। 9 दूना 18, प्लस का 18 आएगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस था, यहाँ पे क्या है, ये माइनस है ना। 7 दूना 14, माइनस का 14, 9 दूना 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या बचा, -14/18, माइनस का 14 है, नीचे 18 लिखा है, इसलिए यहाँ 18 लिख देंगे। क्या लिखा है, 7 से हमें 35 पे जाना है। 7/-9 लिखा हुआ था। कब 35 आएगा, 7 में यदि 5 का गुणा करा दे तो 35 आ जाएगा। ऊपर 7 लिखा है, नीचे -9 लिखा है। ऊपर भी गुणा कराया 5 का, नीचे भी गुणा कराया 5 का। ये 7 प्लस का है, ये 35 प्लस का, इसलिए माइनस माइनस नहीं लगाएंगे। अगर अलग साइन होता तो माइनस माइनस लगाना पड़ता हमें। ये भी प्लस का है, इसलिए प्लस का बन रहा है ना, इसलिए माइनस नहीं लगाया हमने यहाँ पर। यहाँ माइनस लगाया है क्योंकि यहाँ -14 चाहिए था, यहाँ प्लस का 35 चाहिए, ये प्लस ऑलरेडी है, इसलिए गुणा नहीं कराएंगे, साइन नहीं चेंज करेंगे। 7×5 35, 9×5 45, माइनस का 45, नीचे ऊपर 35 है, नीचे कितना आ रहा है, माइनस का 45 आ रहा है, माइनस का 45 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, माइनस का 45। हो गया, फिलिंग द ब्लैंक भर गया आपका। अभी भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास, चलिए उसे भी देख लेते हैं जल्दी से। नवे का घा दिख रहा है, 9 का घा नंबर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस का 8 लिखा हुआ है। फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पर एक। (4/15) लिखा है, -8 लिखा हुआ है। चलिए अच्छी बात है, देखेंगे अब यहाँ पर। तो अब इसको लेके चलेंगे, इसको लेके पहले यहाँ जाएंगे, फिर इसको लेके यहाँ पे जाएंगे अब हम, ठीक है। किनारे वाला नहीं दिया, नहीं उठाएंगे, बीच वाला दिया है ना। 4/15 लिखा हुआ है। 4 से कहाँ जाना है, -8 पे जाना। देखिए ये 4 प्लस का, ये माइनस का, साइन चेंज हो गया ना। तो हमको पता है कि जिससे गुणा कराएंगे ऊपर माइनस माइनस ऊपर नीचे जरूर रहेगा, क्यों, ये प्लस था, ये माइनस है। 4 का पढ़ा पड़ी 8 आ जाए, 4 दूना 8 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। ये क्या लिखा है, माइनस का 8 चल रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 चल रहा है, सॉरी 4 और 5, 4 और 15 चल रहा है, 4 भी चल रहा है, 15 भी चल रहा है। ऊपर नीचे -2 से गुणा कराया, 4 दूना 8, माइनस का 8, 15 दूना 30, माइनस का 30, माइनस का 8 आ गया ना, जो भी नीचे आ रहा है माइनस का 30 आ रहा है, यहाँ लिख दीजिए, माइनस का 30 आ गया। ये काम करके दिखाना पड़ेगा आपको, कैसे लेके आ रहे हैं आप। 4/15 से यहाँ पे जाना है हमें, 4/15 हमने यहाँ लिख दिया है यहाँ पर। फिर लिखेंगे 4/15, हमें क्या करना है, 15 से हमें 60 पे जाना है। 15 से कहाँ जाना था, 60 पे जाना था। पढ़ा पड़िए 15 का, 15 चौको 60, 15 चौको 60 आया, 4 यहाँ भी आया, 4 यहाँ भी आया। लेकिन हमने देखा कि ये प्लस का, ये माइनस का, यानी साइन चेंज करना है। कब साइन चेंज होगा, जब ऊपर नीचे सेम साइन से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 चौको 16, माइनस का 16, 15 चौको 60, माइनस का 60, माइनस का 60 नीचे लिखा है, नीचे आ गया। ऊपर जो लिखा है वो यहाँ लिख दीजिए, माइनस का 16। आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है, और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सीधे आंसर लिख दिया, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और कब करेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसे कैसे करना है। देखिए आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, डायरेक्ट ये लिख दिया जाएगा कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका गुणा कराएंगे। लेकिन क्यों कराएंगे,
ये चीज़ें आपको सीखनी है, ये चीज़ें हमसे सीखनी है आपको। तो आई थिंक अगर आप शुरू से आखिर तक पूरे क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको समस्या आई होगी। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य संख्या लिखने, समतुल्य परिमेय संख्या। चलिए लिखेंगे हम। पहला हमसे क्या कह रहा है? पहला हमसे 2/5, 7/-11, -8/-5। ठीक है, समझ में आना चाहिए। समतुल्य संख्या लिखनी है, समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखनी, समतुल्य। अच्छी बात है, इसका कोई आंसर नहीं है। पहली बात, यह आंसर आप कहेंगे टैली नहीं हो रहा हमारा, कोई बात नहीं है। 3 समतुल्य संख्या, 3 समतुल्य भिन्न लिखनी, कुछ भी हो सकता है ये। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सबसे सिंपल तरीका बताएंगे आपको, 1 से गुणा कराएंगे, यही संख्या आ जाएगी। आप क्या करिए, 3 और लिखनी है ना आपको, ठीक है। 2/5 लिखा हुआ है, एक बार लिखिए। 2/5 लिखा है, दूसरी बार लिखा, 2/5 लिखा है, तीसरी बार लिखा। 3 समतुल्य संख्या है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 और परिमेय संख्या लिखिए। प्रत्येक के समतुल्य 3 संख्या, यानी समतुल्य लिखनी है ना। ऊपर भी 2 से गुणा कराइए, यहाँ पर 3 से गुणा कराइए, यहाँ 4 से गुणा कराइए। ऊपर नीचे 2 से, ऊपर नीचे 3 से, ऊपर नीचे 4 से। 2 दूना 4 आ गया ऊपर, नीचे 5 दूना 10 आ गया, 3 दूना 6 आ गया, 5 दिया 15 आ गया, 4 दूना 8 आ गया, नीचे 5 चौक को 20 आ गया। आप कहेंगे नहीं नहीं, हम यहाँ पे गुणा कराएंगे 6 का, यहाँ 6 से कराएंगे, या 7 से कराएंगे, या 8 से कराएंगे। कराइए, आंसर अलग आएगा, लेकिन वो भी सही होगा, ये भी सही होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम माइनस से भी गुणा कराएंगे। कराइए, यहाँ भी कराएंगे तो यहाँ भी कराना पड़ेगा। ये संख्या अपने पास से लेके आए हैं हम। क्यों लेके आए? क्योंकि 3 संख्या लिखनी है हमें, कोई भी। ठीक है, इसको लेंगे, इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हम 8 से गुणा कराएंगे, 8 दूना 16 और 8 40, 16/40 आ जाएगा, वो भी इसका आंसर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब हम। सेकंड हमसे कह रहा है 7/-11। फिर से लिख, 3 बार 3 बना, 3 बार लिख लीजिए। ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। माइनस है ना, नीचे हर बनाया जाता है, नीचे हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश की जाती है, इसलिए यहाँ माइनस से भी गुणा कराइए। -2 ऊपर भी, -2 नीचे भी, -3 ऊपर भी, -3 नीचे भी, -4 ऊपर भी, -4 नीचे भी। आप कहेंगे आप माइनस नहीं लगाना चाहते, मत लगाइए। ठीक है, क्या जाएगा? 7 दूना 14, माइनस का 14, यहाँ 11 दूना 22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ गया 22, हो गया समतुल्य। ठीक है, यहाँ 7 का 21, माइनस का 21, 11 3 33, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस का 33 आ गया। यहाँ माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 4 7 चौको 28, 11 चौको 44 आ गया यहाँ पर हमारे पास। ध्यान देंगे हम, क्या है यहाँ पर? समतुल्य संख्या है। माइनस क्यों किया? क्योंकि नीचे वाली संख्या हमेशा प्लस में होती है, ये हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया हमारे पास। अब बारी आ रही क्वेश्चन नंबर थर्ड की, देखेंगे, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे अब हम। क्वेश्चन ये जो थर्ड है, -8/-5 दे रखा है। ऊपर नीचे देखिए, माइनस है ना यहाँ पर नीचे, तो नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे हम? ऊपर भी -2, नीचे भी -2, -8/-5, ऊपर भी -3, नीचे भी -3, -8/-5, ऊपर भी -4, नीचे भी -4। ब्रैकेट लगा रहे, गुणा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे गुणा होता ही है, लगा देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। 8 दूना 16, माइनस का 16, माइनस नहीं रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 लिखा है, ये 2 पंचे 10, प्लस का 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 8 त्रिका 24, 5 तिया 15, 8 चौको 32, 5 चौको 20, प्लस का हो गया। इसके 3 समतुल्य भिन्न ये लिखे हैं, इसके 3 समतुल्य भिन्न ये लिखे हैं, पहले वाले के भी साइड में लिखे थे। तो यहाँ पर ये आपकी जो पहली एक्सरसाइज है, अभ्यास फर्स्ट ए, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा, कंप्लीट हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में भी आया होगा बहुत अच्छे से। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। जो डाउट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से और अच्छे से समझिए। हमारी बताई हुई हर बात आप उस समय तक सीखते रहिए जब तक आप किसी को बता ना पाएँ एक बार में। ठीक है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसे समझ के चल पाएंगे। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।